वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट है बेटा आपका बिजनेस स्टडीज। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग मेरिट्स ऑफ एचयूएफ कंसेप्ट फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। मेरिट्स ऑफ एचयूएफ में क्या था? परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, इफेक्टिव कंट्रोल, सीक्रेसी, ये कुछ पॉइंट्स थे मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टुडे टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। This society governed under the Act Indian Cooperative Society Act 1912 1912। क्लियर बेटा? कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, मीन्स कोई भी भागीदारी कर सकता है। एनी पर्सन ज्वाइन एंड लिविंग वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल who associate together to promote their common interest by the way of economic efforts by the member of कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है एज ए इंडिविजुअल या ग्रुप में, फॉर बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर या बेटरमेंट ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज। इंडिविजुअल हु एसोसिएट टुगेदर टू प्रमोट their common interest means personal interest। common means सभी का common interest क्या होता है? लिविंग लाइफस्टाइल क्या हो आपकी? हायर हो, आप क्या चाहते हो? लग्जरी लाइफ जीना चाह रहे हो, तो वो सबके क्या है? कॉमन से टेस्ट कॉमन है सभी का। तो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वॉलंटरी मेंबरशिप। एनी पर्सन ज्वाइन एज अ इंडिविजुअल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी of their economic benefits by collective efforts। तो देखिए, any person join voluntarily, कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है, मीन्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो लीगल requirement क्लियर है सभी को? फर्स्ट इसी का सब पॉइंट है फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दो कलेक्टिव एफर्ट्स मीन्स सामूहिक
जो वॉलंटरी मेंबर बने हैं 2, 3, 5, 10 जितने मेंबर्स बने, उन्होंने बेसिकली एक फिक्स किया कि हम एक बिजनेस रन करेंगे अंडर द एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, कि हम एक लीगल बिजनेस रन कर रहे हैं। 5 to 10 मेंबर एज ए ज्वाइन किया हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इसमें हम पर्सनल प्लस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, रीजनल एरिया क्या है, रीजनल लैंग्वेज क्या है। नो इम्पैक्ट at the time of joining and at the time of leaving of cooperative society. The first point is voluntarily membership. Clear है सभी को? Any person join voluntarily for betterment of their economic interest, दो कलेक्टिव एफर्ट्स। क्लियर है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज। क्लियर है सभी को यहां तक? सेकंड पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है, उसी के रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। क्लियर है? इफ अ पर्सन ज्वाइन और लिविंग, नो इम्पैक्ट ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है या ज्वाइन कर रहा है सोसाइटी को, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके लीगल एंटिटी पे। क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर है? नॉट अफेक्ट ज्वाइनिंग और लिविंग ऑफ इट्स मेंबर। नो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो पर्सन छोड़ के जा रहा है मेंबर या ज्वाइन कर रहा है। थर्ड है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूट बाय देम इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मीन्स किसी पर्सन ने, सपोज करिए शेयर्स लिए हुए, रमेश एक पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर है, 1000 शेयर्स परचेज किए हुए हैं रमेश ने। रमेश इज अ शेयर होल्डर। क्लियर है? एंड ही पे फर्स्ट कॉल अप टू द फर्स्ट कॉल। क्लियर है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड अप टू द फर्स्ट कॉल। ही इज ओनली लायबल रिगार्डिंग द सेकेंड कॉल अमाउंट। He is only liable regarding the second call amount। हमने क्या बोला है? Extend to the amount contribute by them in the form of shares। क्लियर है यहां तक सभी को? ये 3 फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए आपके साथ। अगेन, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल who associate together to promote their common interest। अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करता है वो पर्सन एज ए ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है?
फीचर्स में फर्स्ट आता है वॉलंटरी मेंबरशिप, एनी पर्सन ज्वाइन वॉलंटरी, कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दो कलेक्टिव एफर्ट्स, 5 to 10% मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उन्होंने डिसाइड किया हम मिलकर एक लीगल बिजनेस चलाएंगे अंडर द एक्ट 1912, ठीक है, फॉर पर्सनल बेनिफिट एंड सोसाइटी बेनिफिट। इररिस्पेक्टिव है ये रिगार्डिंग कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस। क्लियर है बेटा? सेकंड आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932। क्लियर है? नॉट अफेक्ट ज्वाइनिंग और लीविंग ऑफ इट्स मेंबर, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है या कोई फर्दर ज्वाइन कर रहा है। क्लियर है? इसके सेपरेट लीगल एंटिटी पर यानी एग्जिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी एक्सटेंड टू द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय देम इन द फॉर्म ऑफ शेयर। क्लियर है? वो ओनली फॉर ओनली अनपेड कॉल के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर है सभी को? यहां तक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका? वॉलंटरी मेंबरशिप, एनी पर्सन ज्वाइन वॉलंटरली, कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल ज्वाइनिंग नहीं है। क्लियर है? फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर कॉमन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दो कलेक्टिव एफर्ट्स, irrespective of their religion, caste and gender। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वर्क करता है अंडर दी एक्ट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर है? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कोई भी पर्सन छोड़ के जाए या इसको ज्वाइन करे या फर्दर ज्वाइन करे तो भी इसके एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए, नॉट अफेक्ट ज्वाइनिंग और लीविंग ऑफ इट्स मेंबर। क्लियर है यहां तक? थर्ड है लिमिटेड liability extend to the amount contribute by them in the form of shares। जो शेयर्स लिए हैं उस पर्सन ने और जो उसका अनपेड अमाउंट है कॉल के रिगार्डिंग, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, उस अमाउंट तक ही वो लायबल है मेंबर। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये क्या है? एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट है, अपनी बात रखने का राइट है, अधिकार है सबके पास, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, राइट उनके पास। किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। बताया ना पॉइंट नंबर 4 में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and it also provide equal rights for the all members of cooperative society। क्लियर है बेटे यहां तक सभी को? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव है इनका, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। एम्फेसिस ऑन सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, प्रॉफिट अर्न करना इनका कोई मोटिव है ही नहीं दूर दूर तक, बट कुछ
सोसाइटीज ऐसी हैं जो प्रॉफिट के लिए अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराती हैं अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। एवरी पर्सन पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स विद इक्वल वोटिंग राइट। क्लियर है यहां तक सभी को? फिफ्थ आपका सर्विस मोटिव, एम्फेसिस ऑन सर्विस नॉट अ प्रॉफिट। तो हमने 5 फीचर्स डिस्कस किए आपके साथ। फर्स्ट इज वॉलंटरी मेंबरशिप, एनी पर्सन ज्वाइन। क्लियर है? कोई किसी का लिंक नहीं है, किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, कल्चर क्या है, जेंडर है, लैंग्वेजेस है, नो इम्पैक्ट, इररेस्पेक्टिव। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, अंडर दी वर्क करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, नॉट इफेक्ट ज्वाइनिंग और लीविंग ऑफ इट्स मेंबर। थर्ड है लिमिटेड liability, extend to the amount contributed by them in the form of shares. फोर्थ है आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा ये। इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी पर्सन पार्टिसिपेट इन मीटिंग विद इक्वल वोटिंग राइट्स। क्लियर है सभी को यहाँ तक? सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नोट करिए इसको।